अच्छा, आज कोची बोले थे पढ़ाने के लिए? पास है ना, पास है ना। कल तो मेरा क्लास नहीं ना है, सूरज सर के ना है। लिखिए पासा के बारे में। पासा के बारे में लिखो। कोची के बारे में लिखना है? पासा के बारे में लिखिए। चलो बैठो। लिखिए पासा। कोची के बारे में पढ़ना है आज? पासा के बारे में पढ़ना है। सातवां में भी माध्यिका बहुलक पढ़ना था वो, सातवां में भी है। सातवां में आज देखें उसके किताब में परिसर है, वर्ग अंतराल है, माध है, माध्यक है, बहुलक है, तीनों। कौन क्लास में? 7th क्लास में। तो देखिए पासा के बारे में पढ़ना है। पासा समझते हैं? पासा का मतलब लिडो को गोटी देखा है? कौन कौन देखा है? हाथ खड़े करो। लिडो का गोटी देखा है ना? नीचे कर लो। लिडो का गोटी जो है उसमें कैसे कैसे अंक लिखा रहता है? यानी के गो अंक तक रहता है, यानी 6 तक रहता है ना। तो देखिए पासा जब रहेगा तो पासा मतलब एक पासा, 2 पासा, यानी आपको के पासा तक पढ़ना है, 2 पासा तक। तो पहले एक पासा के बारे में चर्चा करेंगे। जब एक पासा रहेगा तो उसका प्रयोक्ता कैसे निकलेगा, इस पर कैसे क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान देना है कि एक पासा में कहां तक अंक रहता है? 1 2 3 4 5 6 रहता है ना। कहां तक रहता है? एक पासा में 6 तक रहता है। यानी आपको कुल घटना हो गया कितना? कुल घटना हो गया के गो? 6 गो। यानी एक पासा में कुल घटना के गो? 6 गो। क्लियर हो गया? अब इसमें ध्यान देना है कि एक पासा रहेगा तो घटना 6 गो, ठीक है। लेकिन एक पासा में ध्यान देना है कि 6 तक अंक है, तो इसमें सम संख्या भी है, विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है ना। तो इसमें ध्यान रखना है कि सम संख्या कौन कौन हो जाएगा? 2 4 6, 2 4 6। अब विषम हो जाएगा 1 3 5, है ना। ठीक है। तो इस हम पॉइंट पर ध्यान देना। दूसरा पॉइंट पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन कभी कभी आएगा कि एक पासा को फेंकने पर 6 से कम आने की प्रयोक्ता, तो 6 से कम के गो आ जाएगा? 6 से के गो? 5 गो ना। आए फिर कहेगा 2 से अधिक, तो 2 से कितना हो जाएगा? 2 से अधिक, है ना। 2 से अधिक 4 गो आ जाएगा, है ना। तो इस पॉइंट पर ध्यान देना है। एक पासा
में 6 घटना होता है। 6 घटना में कौन कौन हो गया? 1 2 3 4 5 6। समझ गया ना? तो क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा उस पर ध्यान देना है। देखिए इसमें ढेर मनी होगा क्वेश्चन। एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या तो मैंने पहले ही बता दिए थे कि इसमें अभाज्य संख्या, सम संख्या है ना, सम संख्या और विषम संख्या। अब ध्यान देना कि अभाज्य संख्या इसमें के गो है? अभाज्य संख्या के गो है? 2 3 5 है ना, 3 गो है ना। सम संख्या के गो है? 1 2 3, 3 गो। विषम के गो है? 3 गो है ना, 3 गो। तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगा? तो अभाज्य संख्या प्रायिकता क्या कहता है कि टोटल नीचे लिख दीजिए, टोटल। और अभाज्य संख्या की प्रायिकता पूछेगा तो अभाज्य संख्या के गो है? 3 गो। तो 3 बटा 1/2। समझ गया ना? तो इसी तरह इसमें क्वेश्चन पूछेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा बताइएगा? 3/6। सम संख्या 3/6। समझ गया ना? नहीं समझ में आया? तो 3/6 3/6 यानी 1/2 है, 1/2। फिर कहेगा 6 से छोटे, तो 6 से छोटे आने की प्रायिकता क्या हुआ? 6 से छोटे के गो है? तो 5/6 है ना। 3 से बड़ी बताओ? 3/6 है ना। 3 या 3 से बड़ी, 3 या 3 से बड़ी, 3 या 3 से, तो तीनों जोड़ाएगा तो क्या हो जाएगा? 4/6। फिर कहेगा 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में आने की प्रायिकता तो 3/6। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा एक पासा में। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? फिर कहता है कि एक पासे को फेंका गया तो विषम संख्या आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? विषम 3/6। फिर कहता है क्वेश्चन कि एक पासे को फेंका जाए तो विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या नहीं आएगा तो सम संख्या होगा। विषम संख्या नहीं आएगा तो कोची हो जाएगा भैया? और सम संख्या के गो? 3 गो। तो 3/6। एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता। तो 2 नहीं आने के, तो 2 को खाली काट दीजिए तो के गो हो जाएगा? 5/6 होगा कि नहीं होगा? पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर कहता है एक पासे को फेंका जाए तो 5 या 5 से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 5 या 5 से कम, तो 5 या 5 से कम के गो? 5 गो ना। 5 या 5 से कम करता तो 4 गो। 5 या 5 से कम तो क्या गो हो जाएगा? 5/6। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक पासे को फेंका जाए तो 4 या 5 आने की प्रायिकता। 4 या 5 आने की बताओ? 2/6। 4 या 5 नहीं समझ में आया? एक पासे को फेंका जाए तो 1 या 5 आने की प्रायिकता। 1 या 5 2/6। एक पासे के फेंक में 2 और 6 के बीच में अंक प्राप्त 2025 में आया है। 2 और 6 के बीच अंक, 2 और 6 के बीच में के गो? 3 गो। तो 3/6। एक पासे के फेंक में विषम संख्या नहीं आने के प्रायिकता 3/6। समझ में आया कि नहीं आया? पहले ही बताओ। एक पासा में के घटना के गो? कौन कौन? पंखा चलो। एक पासा में के गो? काश के बोलो ना यार। 6 गो। कौन कौन? विषम के गो? सम के गो? अभाज्य संख्या के गो?
प्रायिकता पूछेगा तो टोटल कितना, और टोटल नीचे नीचे कितना लिखाएगा 6। ए पीछे वाला पंखा बंद करो, फालतू में चल रहा है। चलिए ध्यान देगा, फिर से ध्यान देना। एक पासा में के घटना, के गो 6 में कौन कौन आएगा, 1 2 3 4 5 6। विषम के गो, सम के गो, अभाज्य संख्या के गो। अब भाज्य संख्या कहेगा तो, भाज्य संख्या कहेगा तो 4 और 6 खाली जो काटने वाला। भाज्य संख्या के गो, 2 गो। तो लिख भी लेना अगर भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कौन कौन है 4 और 6, 4 और 6 खाली भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के गो, टोपी वाला लाल टोपी 6 गो। सम संख्या के गो, विषम के गो, टोटल के गो। बैठ जाओ। एक पासा में के घटना, एक पासा में क्लियर हो गए। देखो एक पासा या रहे, एक सिक्का रहे, एकदम धका धक मार देना है। सुना रहे, उतार लो, अगर उतारना है तो उतार लो। भुला तो जाता है ऐसा भयंकर कि कल क्वेश्चन पूछे तो कोई से नहीं बना। कल तो हमको बहुत खराब लगा कि हाँ एक पासा में के गो, है सम संख्या के गो, विषम के गो, सम के गो, अभाज्य संख्या के गो। अभाज्य के गो, भाज्य के गो। भाज्य संख्या मतलब जो कर्ज है ना, है भाज्य के गो, विषम के गो, सम के गो। समझ में आया। एक पासा में के घटना, कौन कौन 1 2 3 4 5 याद रहेगा। है पासा का मतलब समझते हैं, लिड्डो के गोटी, लिड्डो के गोटी देखा है, नहीं देखा है। अच्छा ये सुनिएगा, ये क्या नाम है, तुम लोग पढ़ा ना है वो, चलो तो बोलेगा कहने गया नेपाली भाई बताओ खरी के निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होगा, अधिकतम। बढ़ जाओ, याद था, याद के ले रहा हूं, भुला तो जाता है तुरंत। तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा एकदम बना देना है। अरे बोलो ना रे, बना देना। क्या बन तो गया, बना तो दिए, सब बन गया। चलिए 2 पासा के बारे में चर्चा करेंगे। एक पासा के तो सब आंसर बता ही दिए। सब आंसर का मतलब टोटल क्वेश्चन जितना आएगा सब तो हो ही गया है ना। सम के गो आएगा, विषम के गो आएगा, अभाज्य के गो आएगा। आ जाओ इधर, इधर आ जाओ इधर। लेट कैसे हो गया, तो ये समला गाड़ी कैसे मिल जाए। आओ वो समला, वो तो मतलब आओ दूर से आवे, तो गांव 2 गांव पीछे से सुतल था। जा अभी बाहर लेकर नहीं आया है। अरे घास को नहीं यार, उधर जाएगा तो इधर कहाँ हो जाएगा वो। अम्बा कैसे नहीं आएगा। चलिए
पासा पासा क्लियर हो गया? कस के बोलने रे। एक पासा में के घटना? एक पासा कहेगा, अब दो पासा कहेगा तो बोल देना 12 गो। तब उस पर अभी आएंगे, आएंगे अरे आएंगे, हम आएंगे ना। अब 12 को ना मारता है, कितना ही में सब ये PhD कैले है, BTech कैले है, सब पागल कहेंगे। अरे हमारा भविष्य माने तो गलत नहीं होगा। ये तो जाने थे एक पासा में 6 गो तो 2 पासा में 12 को मार ही देगा ना। ना कैसे नहीं देखना है। वो तो कल हो पढ़ाई ले हले। अच्छा ये बताइए, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कोई बतवा नहीं का याद रहता, तुम पूरा सब का भुला जाते हैं। एकदम साफा साफ भुला जाता है। कल पहले पढ़ाई संचय बड़ा मारता नहीं ना बेचारा, इसी के कारण सब गड़बड़ाया। यस सर, सही बोल रही है। ना तो सब बना देते। नहीं तो गलती से अगर वो मास्क पहनले रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा ये एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तुम बोल रहे कि संचय परम वार्ता दिया हुआ है तो गड़बड़ा गए। ई कहाँ से एगो आंसर ले हो? अरे संचय परम वार्ता दे रहे चाहे कोई परम वार्ता दे रहे, तुमको सही आंसर बनाना चाहिए था। हाँ 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 वो तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है ना, ये है ना जी। एक पासा में के घटना, 2 पासा में 12 को नहीं मार देना है। उसके बाद अरे उसके बारे में पहले पढ़ाएंगे तो उसके बाद ना आंसर देना है। अच्छा एक सिक्का में के घटना, 2 सिक्का में, 3 सिक्का में, अभी बहुत सारे लेकिन याद नहीं होगा। सिक्का में के घटना, एक सिक्का में के घटना। अच्छा बताओ कौन कौन घटना होता है? हेड और टेल है ना, चीत और पाट। भारत पैसा लिखना ही नहीं रहेगा है ना, वो लिखल नहीं रहेगा जी, समझे? तो देखिए सुनिए सिक्का क्लियर हो गया और जनरल क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक थैला में लाल गेंद, पीला गेंद, हरियर गेंद, उजला गेंद रहेगा तो बन जाएगा ना। कहिए पढ़ाई लिए। अच्छा माद मादिका बहुलक क्लियर करके आए रहे, क्लियर किया? जो नहीं पढ़ा था जे, और जो नहीं पढ़ा जे क्लियर किया? कौन कौन क्लियर नहीं किया? किया रे संस्कारवा? तो क्लियर कर लो ना उससे। कोचिंग वाला पढ़ा था नहीं आया था तो क्लियर कर लिया? ठीक, क्लियर कर लेना उसे। दिखाई देता है बढ़िया? हाँ अच्छा ये लिखाल का दिखाई देता है? अच्छा आ रहे हैं वो पढ़े। अरे जो मतलब नहीं क्लियर है वो क्लियर कर लेना भाई। वाह कोची ले लेंगे तो ले आएगा धीरे धीरे ना।
कोई आदमी बड़ा होता है तो पहले बउआ से, पहले आदमी क्या होता है जब बच्चा पैदा लेता है तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि पहले गुरकता है। अब गुरकबो नहीं करता है, पहले पेटवे पर जो है ना घसकता है। घसकते देखा है, सब घास का होगा, हम लोग सब घास के होंगे। पेट पर पहले घसकेगा पकड़ने के लिए, धीरे 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 जो है ना उसको बोलेंगे गुरकने के लिए, है ना, सीखता है। फिर धीरे धीरे जब पूरा एकदम उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा तो पहले खड़ी होने के लिए आदमी सीखता है, सीखता है कि नहीं। अब फिर धीरे धीरे खड़ी होने के लिए सीख गया तो फिर कदम जो है ना 1 डेग 2 डेग बढ़ाने के लिए सीखता है। तो होगा एक भाई संभव है। उसके लिए हम जो है नया तरीका अपना रहे हैं कि क्रैश कोर्स आते थे, कम से कम 1000 लेखन के पढ़ाएंगे। क्या लेखन के? 1000 लेखन के टारगेट है। अब 10-20 लेखन के नहीं पढ़ाना, अब सीधे पढ़ाना 1000 2000 लेखन के। समझ में आया ना? बात समझ में आया? तो थोड़ा सा इंतजार करिए, उसके लिए लगे हुए हैं, है ना, इंतजार करिए। अब कैसे 1000 2000 कितना का पढ़ाएंगे तो वो तो कोई ठीक नहीं, उसमें बहुत सारा लेखन पढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए व्यवस्था भी कर रहे हैं। और सिर्फ वो बोर्ड से लेने से नहीं ना होता है, वो बोर्ड के लिए पूरा व्यवस्था चाहिए। ये जो देख रहे हैं धूरी उड़ रहा है, ये धूरी नहीं देख रहे हैं, उसमें पंखा लगा रहता है, अब पंखा खींच लेगा, उसका इन्वर्टर में जो है पूरा एकदम धूरी है। इसके लिए एकदम पूरा व्यवस्था चाहिए ना। अब व्यवस्था ये बढ़िया चाहिए तो बढ़िया करेंगे। बात समझ में आया ना? तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करिए। तो चलिए पहले हम पढ़ाई पर हम लोग ध्यान दो, है ना। पासा के बारे में पढ़ा रहे थे, तो पासा क्लियर हो गया हो? आए? एक पासा में के घटना? सम संख्या के गो, विषम के गो, संख्या के गो, संख्या के गो। बाकी छोटा बड़ा पूछेगा, 6 से छोटा, 1 से बड़ा, 2 से छोटा। अब बीच में पूछेगा तो क्लियर होगा। और एक पॉइंट और ध्यान दो, कहेगा 2 से बड़ा, तो या जहां लिख देगा तो वहां 2 भी जुड़ जाएगा। अगर कहेगा 2 से बड़े तो 2 को छोड़ देना है, तो 4 गो हो जाएगा। लेकिन लिख देगा 2 या 2 से बड़े तो क्या हो जाएगा? 5 गो। समझ में आया? 2 न लिख ले, 2 या 2 से बड़े। तब एक पासा के बारे में एकदम हो गया ना, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए 2 पासा के बारे में। 2 पासा बंद कर दो, उड़ता है, आंखें में घुस जाता है। दो पासा देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है एकदम दर्दनाक है। ये दर्दनाक है लेकिन भारी नहीं है। क्या है? 2 पासा मतलब रहेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि 2 पासा के बारे में पढ़ना तो पहले समझिए। 2 लीडो गोटी लेंगे, मतलब फेंकेंगे। क्या करेंगे? फेंकेंगे। तो जब नीचे आएगा तो 2 पासा को फेंकेंगे, तो बताइए दोनों पासा पर या तो 2 या 5 आएगा, या तो 6 1 आएगा, या 3 या 4 आएगा। मतलब कुछ भी आ सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो जरूरी नहीं है कि हम फेंके तो 6 1 आए, या 2 5 आए, या 3 4 या 2 1 आए। समझ गया ना? तो कहने का मतलब है कि पासा जब फेंकेंगे तो एक पर या तो 5 आएगा, दूसरा पर हो सकता है 2 आएगा, हो सकता है कि उस पर 5 आएगा, इस पर हो सकता है 2 आएगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो हम सीरियल ढंग से लिखते हैं। तो जब फेंकेंगे तो पहला बार फेंके तो मान लो कि 1 1 आया, 1 1 मतलब समझ रहे हैं? फिर क्या आएगा? 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6। ऐसे होगा कि नहीं? अब फिर ऐसे ही जो है फिर हो जाएगा 2 1 2 2, फिर 3 1 3। समझ में आ रहा है ना? ये अपने से लिखना है। फिर 4 1, फिर 5 1, 6 1, है ना जी? मतलब सीरियल ढंग से अगर लिखेंगे,
सीरियल ढंग से लिखने का मतलब मान लो कि लाइन लगाएंगे लेकिन के तो कहेंगे कि पहले छोटकर लगो, फिर धीरे धीरे जो छोटा सा बराबर आए, समझ गए ना। तो उसी तरह यहाँ पे पहले सीरियल ढंग से लिख लेंगे। तो एगो हम लिख दिए हैं, बाकी सब लिख लेगा। चलो लिखो, पहले लिखो सब। ज्यादा तेज भी नहीं बनना चाहिए, हाँ ज्यादा तेज बनता है। इसको लिखो पहले नॉर्मल वाला लिखी सर, उसी देख के लिखी, देखिए लिख ले इसीलिए उससे देख के लिखी। तो वो अभी वो सोची ना कि हम अभी तुम लोग से जो है ना ज्यादा जानते हैं, उसको सोच ये था, इसलिए लिख ले। लिखो जल्दी जल्दी लिखो। लिख लिए, लिखा बउआ रे। अब यहाँ पे देखो, यानी तुम लोग गिनेगा तो गिन के बताओ के गो मतलब ये आया 36 घटना हुआ है ना। यानी 2 पासा को फेंकेगा तो 36 घटना प्राप्त होगी। के गो घटना, यानी कुल घटना के गो 36 गो। 36 को देखो 6 गो है, 6 गो 6 6 36। अब लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ देखो, यानी 2 पासा में कुल घटना के गो, कुल घटना 36 गो। देखो कुल घटना याद करना बहुत जरूरी है। अगर तुमको कुल घटना याद नहीं है तो काम हो जाएगा गड़बड़। तो कुल घटना के गो, 1 पासा में के घटना, और 2 पासा में, और 2 चक्का 12 नहीं कर देना। ये नहीं कि 1 में 6 गो तो 2 गो में हो जाएगा 12 गो, ऐसा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। तो कुल घटना के गो हो जाएगा। अब इसमें देखो क्वेश्चन बहुत आ सकता है, क्योंकि 36 घटना घटा है तो क्वेश्चन की संख्या भी बहुत हो सकता है ना। तो पहला क्वेश्चन अगर मान लो कहा कि 2 पासा को फेंकने पर सेम अंक आने की प्रयत्नता, सेम अंक, सेम मतलब बराबर, दोनों पर बराबर अंक, सेम मतलब बराबर, बराबर अंक आने की प्रयत्नता। बराबर मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। सुन रहे? 2 पासा को फेंकने पर सेम अंक आने की प्रयत्नता क्या होगा? शॉर्टकट क्वेश्चन एगो दे दिया। क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्वेश्चन समझ में आया? 2 पासा को फेंकेंगे तो दोनों पर बराबर अंक आने की प्रयत्नता क्या होगा? तो दोनों पर बराबर अंक कौन कौन आएगा? 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो के गो है? के गो है? 6 गो। तो 6 बटा 36, आंसर कितना हो गया? 1/6। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? फिर ये तो एगो हो गया। दूसरा कहेगा कि 2 पासा को फेंकने पर दोनों पर प्राप्त अंकों का योगफल 8 आने की प्रयत्नता क्या होगा? दोनों पर प्राप्त अंकों का योगफल 8 आने की प्रयत्नता क्या होगा? देखो दोनों पर प्राप्त, क्वेश्चन क्या कहा? दोनों पर प्राप्त, दोनों पर प्राप्त अंकों का योगफल कितना कहा जी? 8। योग कितना कहा? 8। तो दोनों पर प्राप्त योगफल कितना? 8 होना चाहिए। तो कौन कौन होगा? 2 6, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो गया। 3 5 4 4 5 3 6 2, एक हो गए।
के गो? तो 5/36। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। इस तरह से 36 घटना है तो क्वेश्चन की संख्या भी तो बहुत ज्यादा होगा। तो अब जो है किताब निकालिए, अब टिक मारते हैं, फटाफट बनाना है ना। टिक मारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, नहीं तो 8 नंबर सिक्का वाला हो गया, पासा वाला देखना है। 17 नंबर, 22 नंबर, वो तो एक सिक्का वाला तो बता ही दिए। एक सिक्का वाला हो ना गया। अच्छा पासा था, एक पासा वाला बता ना दिए, 2 पासा वाला, 2 पासा। 43 नंबर, 49 नंबर, उसके बाद जो है इनमें लघुतरीय प्रश्न में लघुतरीय आइए जी, 16, 17, 16, 17 जल्दी जल्दी मारो। 19, 21, 24, 26, 27। चलिए एक दो को जल्दी जल्दी बनाइए, बाकी बनाते हैं, है ना। एक दो को जल्दी जल्दी बनाइए, बाकी बनाते हैं। तुम लोग फोटो कॉपी भी करा लेता तो काम हो जाता है। हाँ, 1-2 रुपया तो लगता, उतना लिखने की जरूरत नहीं, उतना बार बार 36 को लिखेगी रे। अच्छा हाँ, तो वो लिखना है। हम सोचेंगे 3600 बार बार लिखेंगे। क्या हमारा नंबर है? हाँ उसे लिख सकते हो। बना बने जल्दी जल्दी।
पहले का किताब लिया था, अभी पैसा दिया है। आओ उतने आला है। आओ हिंदी वालों को लिया था। हमको एक दिन याद आया, खोज रहे थे था। आओ वाला पूरा मांगो ना उससे। तुमको सब बोले थे लेने के लिए टोटल। ना टोटल दीजिए उससे मांग के। ये से नहीं देते हैं, देखो समझ में आया ना, समझ में आया, इसी कारण नहीं देते हैं। तो तुमको दे देना चाहिए तो मांग के। ये से ना दे भाई कोई की किताब, बिना पैसा की किताब नहीं देते हैं। वो स्कूलवा में जानता है लाते हैं ना, अगर हम दे दें सबको, तो अगर मान लो कि हम 50,000 के दिए तो हमको हार्डली मिलबो करेगा 10,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। आज बयान करके नहीं देगा। अच्छा चलिए बना जी, एगो बना है, 5-6 को बनाइए ना, बना है। बोलते कौन सी चलिए चलिए शुरू करते हैं बनाने के लिए। ए लेकर ध्यान दो, ध्यान देगा। अरे हो गया, बना लिया ना, 5-6 को बताते हैं, 5-6 को बनाते हैं, बाकी सब घर से बना लेना है ना। ए सारा लेकर ध्यान देगा इधर। अब बंद करो बनाने के लिए, बंद दिमाग लगाना है, घरे दिमाग लगाना। यहाँ समझिए, एगो मीडिया वाला, जो मीडिया में जो महिला लोग होती है, सुना है, उसको हम नागिन बोलते हैं, नागिन। वो नागिन बोली है कि जो टीचर लोग होता है ना, एगो बोर्ड ले लेता है और झूठ मूठ लइकन को मूर्ख बनाता है, उस टीचर को कुछ आता होता नहीं है। पूरे भारत के टीचर के बोला है। मीडिया में जो नागिन होते, नागिन कौन नागिन, सुनो ना पहले रे। वो नागिन बोली है कि टीचर जो होता है वो बोर्ड ले लिया है और जितना लइकन के जो है ना मूर्ख बना बना के पैसा ठगता है। तो हम बोल रहे हैं कि तुम लगती है, हमको कहना है कि नागिन जो है तो टीचर से नहीं पढ़ी होगी ना पढ़ी होगी हो। अब पता नहीं किससे पढ़ी होगी ना पढ़ी होगी, और उसको तो टीचर की जरूरत नहीं पड़ा होगा। अभी तक उस सब नागिन को बिना किसी के तलवा चाट ले कोई नागिन के ऊपर तक पहुंचाता है हो, कोई महिला के ऊपर तक पहुंचाता है? बिना किसी के तलवा चल ले तो पहुंच ले ना होता। और ऊपर से हमने के ज्ञान देने आया है, हमने के ज्ञान देने आई है कि बिना जो है हमने के का तो ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। अगर टीचर नहीं होता कि धरती पर, तो धरती विनाश हो जाता। अगर टीचर नहीं होता तो डॉक्टर पैदा नहीं होता, इंजीनियर पैदा नहीं होता है, और बढ़िया बढ़िया बाबा भी पैदा नहीं होता। जितना भी बाबा जो बढ़िया बढ़िया बाबा है, तो आखिर कोई ना कोई उसको टीचरे बनाया होगा ना हो, टीचर से पढ़ा होगा, ज्ञान मिला होगा, तब जाके वो फेमस हुआ होगा। और वो नागिन बोलती है कि हमने के ज्ञान नहीं है। तो कहीं गलती से वो आ जाए नदमा में,
तो हमारा पीके के जितना भी सैनिक है, जितना भी सेना है, पता ना उसको क्या करेगा नहीं करेगा, है ना। वो गलत बोले कि नहीं गलत बोले है, पूरा फेमस है। ये नहीं कि तुम लोग तो अभी नहीं सुना है। कौन को सुना है कि ये को बोर्ड हम लोग ले लिए रे। पता हम झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे, नहीं। अच्छा, गलत है कि नहीं गलत है? वो नागिन बोली है, वो चुड़ैल बोली है ना कि टीचर बोर्ड ले लिया है और सारा लड़कों को मूर्ख बना बनाकर सिर्फ पैसा हटता है। और उस समय वो खंभा ले लेगी और झूठ मूठ के जो है इधर उधर अगर सहियों के गलत रिपोर्ट बनाती है, अब बना के पूरा देश तो बर्बाद कर दिया। वो पूरा देश बर्बाद कर दिया। जो बढ़िया जो बड़ा जो घोटाला होता है, जिसको तलवा चाटा उसको रिपोर्ट नहीं दिखाएगा। गरीब गुरबा जो है कहीं मर गया उसको भी रिपोर्ट नहीं दिखाएगा। अब हम लोग के कहने चली है वो चुड़ैल नागिन के एक बोर्ड ले लिए। कितना गंदा बात है ना। बताइए, अपने देश में टीचरों को बुराई होता है। अगर प्राइवेट टीचर नहीं होता ना तो बता रहे हैं कि पूरा भारत जो है कहीं शट डाउन हो जाएगा। प्राइवेट टीचर के वजह से ही आज पूरा लेकिन पढ़ रहा है, लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो सरकारी स्कूल के टीचर के तो ऐसे ही जो है कोई वैल्यू नहीं देता है स्टूडेंट। सरकारी भी स्कूल है, उसकी शिक्षा व्यवस्था ऐसी ध्वस्त है। और जो है हम लोग को बोलने चलती है वो नागिन कहीं चुड़ैल है कि, है ना। पता ना वो चुड़ैल के कोई टीचर की आवश्यकता आया होगा कि नहीं आया होगा। एक तो महिलाओं को जगह नहीं मिलता है। वो बेचारी तलवा चाटती है तब जाके उसको जगह मिलता है। अरे फिल्म इंडस्ट्री ले लो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री ले लो, उसको जगह मिलता है। तलवा चाट के पहुंचे है ऊपरे तक, ऊपरे से आके ज्ञान बांटने चल रही है। समझ ना कितना ज्ञान होता है महिलाओं को। हाँ चले। तुम लोग नहीं सुना ये वाला खबर? कोई नहीं सुना है? चलिए ध्यान दे। अच्छा सुनो ना, तुम लोग का दोबारा हम बताएंगे। तुम लोग बार बार बोल रहे हैं, क्लियर कर लेना। देख के समझ गया ना। वो तो पूछेंगे उस दिन धर के रख रहेंगे। चलिए ये वाला बताते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न वाला कि ऑब्जेक्टिव वाला बता दें। जखनी दिमाग लगाना है तो जखनी नहीं लगाइए। जब अभी समझा रहे हैं तो दिमाग लगा रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या माता जी, पहले शुरू से बोलो ना। 17 नंबर देखेगा। क्वेश्चन पहले सुन लो क्या कहता है। एक पासे को एक साथ उछाले गए। अच्छा दो पासे को एक साथ उछाले गए, दोनों पर एक ही संख्या। मैंने बोला था कि ना, एक ही संख्या बोले, सेम नंबर बोले, बराबर संख्या बोले तो एक ही संख्या के बार आएगा? के बार? तो 6/36 है ना। एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? तो एक ही संख्या 6 बार आएगा तो 6/36। ऑप्शन कौन हो जाएगा? 1/2, 1/3, 1/6, 1/12। 6। चलिए आंसर हो गया। एक ही संख्या आएगा तो एक ही संख्या के बार आएगा? एक ही संख्या कौन कौन आएगा? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 है ना, 6 6 है ना। और 7 7 भी आएगा ना। 7 7 नहीं आता है? ओ गड़बड़ा गए थे, है ना। 7 7 नहीं आता है ना जी। चलिए तो ध्यान रखना है कि एक पासा में एक ही अंक 6 बार आएगा, है ना। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। तो 6/36। आगे बोलिए। 22 बढ़ रहा है ना।
बन गया था नहीं वाला। 22 नंबर देखिए, दो पासे एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने के प्रकार। तो 22 नंबर में देखेगा ए हो, दोनों पासों पर सिर्फ 5, तो 5 5 के बार आएगा जी। अरे 5 5 के बार आएगा, 4 बार, के बार। दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता के बार 1/36 आंसर। और दोनों पासों पर एक ही बार 5 5 आएगा जी। आगे बोलिए, कौन लिखा 4/? देखो जितना लड़का लोग है, तुम लोग को हम बार बार बोलते हैं कि रे सुन रहे कि तुम लोग हरियर पियर पर ध्यान नहीं देना। तुम लोग तो ध्यान देता है हरियर पियर पर। अच्छा ही बताइए, हरियर पियर देखे आदमी, बहुत सारा आदमी गड़बड़ा जाता है कि नहीं गड़बड़ा जाता है? तो तुम लोग भी उसी तरह गड़बड़ा जाता है। बढ़िया बढ़िया मकान देखता है और इसलिए देख देख के क्या हो जाता है, आज जितना तुम लोग तो हाई स्कूल में गया है वो बढ़िया बढ़िया मकान देख के गड़बड़ाल है। इसलिए मत देखिए, देखना है तो मुड़ी घुमा लेना है। आगे बोलो। 43। दो पासों के फेंक में संभव परिणाम के गो, अरे वही घटना के गो 6 को कौन तो बोला। दो पासों में घटना के गो, परिणाम के गो 36 गो। अरे बोल रहे आगे के मां 49 कहता है। 43 कहाँ था, कहे ना किस्म के ध्यान कहीं रहता है। 43 सभी ना होला है। दो पासे को एक साथ फेंका जाता, ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होना चाहिए, यानी घटावेंगे तो शून्य होना चाहिए। तो शून्य जब होगा तो शून्य मतलब घटावेंगे तो शून्य आना चाहिए। तो कौन कौन के घटावेंगे, हेतना 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 के घटावेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य आवेगा। बोल रहे के बार घटावेंगे तो शून्य आएगा, 6 बार। तो 6 बटा आंसर दम मार देना है, धक्का धक्का है ना जी। अच्छा अभी तो ही तो भांज रहे थे ना, अभी हर बात में भांज रहे थे, कह रहे थे क्या कर रहे थे कि हर बात थोड़ी ना भूला जाता है कोई। फिर नहीं हम सही चलिए अगला क्वेश्चन बोलो रे। आए 19 भी है वो, 19 नहीं है, 2 पास है। 16 है, 16 तो एक पासा हो गया। 17 भी है वो, और 17 मरवाए हैं। 19 कैसे चल गए थे तुम लोग? 19 बोली है। 17 देखिए, अरे क्या हो गया, 17 देखो, देखिए सुनिए ना, अभी समझो जितना भी लड़का या लड़की है, अभी अगर इस हम के मोबाइल में जो गेम खेलता है ना, तो 350 में रिचार्ज होता है 5G। कैसे हो रिचार्ज करा लेगा, लेकिन 2 रुपया के फोटो कॉपी कराने के लिए बोले तो पैसा नहीं है। कौन कराया बताओ तो, जिसके पास किताब नहीं वो कराया है, करे करे ले है। तू तो रिचार्ज हो ही जाएगा, वो पढ़ने के लिए रिचार्ज नहीं हुआ होगा।
वो पढ़ने के लिए रिचार्ज नहीं है। अरे पढ़ने के लिए रिचार्ज नहीं है। ये सब लड़कन के जो है ना वो कोचित है, वो गेम बोलता है फ्री फायर, फ्री फायर, फ्री फायर रील्स बनाने के लिए। अरे रील्स बनाने के लिए, शॉर्ट वीडियो देखने के लिए, आपका पढ़ने के लिए। 2 रुपया के तो फोटो को भी कराने के लिए कहेगा तो पैसे नहीं आ, 350 रुपया आ जाएगा। 10-15 हजार के मोबाइल लेवा जाएगा। चलिए 17 नंबर देखेगा। 2 पासे को एक साथ उछाला जाता, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या, तो वही तो है जी। तो वही वाला तो है, ये वाला है ना। 6/36, 1/6 मारे हैं। अगला क्वेश्चन कौन है? 19। चलिए 2 पासों को एक बार फेंका जाता है, दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता। दोनों पर सम संख्या, दोनों पर सम संख्या समझते हैं जी। कहां से शुरू होगा? देखिए दोनों पर सम संख्या, दोनों पर न कहता है, एक ऊपर न कहता है। 19 नंबर, दोनों पर सम संख्या। चलिए 1 1 2 2 2 2 हो जाएगा। 2 2 सम संख्या है। फिर क्या? 1 2 1, दोनों पर न कहता है, दोनों पर सम संख्या। तो दोनों पर सम संख्या हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा ना। अब नहीं ना होगा तो 3 को होगा, और क्या होगा? हाँ अभी और होगा, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। पहले शुरू से, पहले रुक जाइए, पहले रुक जाइए। 1 1 में देखो, 1 1 में होगा, 1 तो होगा नहीं, 2 वाला में होगा, है ना। तो रुक जाओ, सीरियल ढंग से लिखे दो, है ना। तो 2 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया। अब बताओ इसमें कोई गलत नहीं ना है? अच्छा, और 3 1 हो गया ना, इसमें तो 3 1 हो गया। उसके बाद हो गया 3 3 वाला में नहीं होगा, 3 4 4 वाला में होगा। 4 2 होगा, 4 4 हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा, है ना। चलिए 5 वाला में नहीं होगा, 5 वाला में नहीं होगा, 6 वाला में होगा, है ना। तो 6 2 6 4 6 6, यानी दोनों पर सम संख्या आया है ना। तो के बार आया है? 3 3 9 बार, 9/36 हो जाएगा, 1/4 आंसर। समझ गया ना। दोनों पर सम, इसी तरह दिमाग लगा लगा बनाना है। दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? तो ये देखिए आपको सामने है ना। और दोनों पर विषम संख्या रहता तो वो भी 9 गो आ जाता है ना, वो भी 9 गो आता ना जी, 9 गो भी आता है ना, 9 गो भी आता है। 21 नंबर, 2 पासों के एक साथ फेंका, दोनों पासों पर पासों की संख्या का योग 8। 8 कितना? ये क्वेश्चन में बोलबो किए थे। दोनों पासों को पर आने वाले अंकों के योग 8 आने की प्रायिकता क्या होगा, है ना। तो इसको मिटा दे। चलिए बताइए जी, बताओ दोनों पासे पर जो अंक आएगा उसका योग 8 होना चाहिए। तो बताइए शुरू से कितना होगा? 2 6, 2 6 में 2 6 ना होगा, 3 5 4 4, हाँ अब नहीं आएगा, 5 को हो जाएगा, 5/36 है ना, 5/36 आंसर। 24 नंबर, 2 पासे को एक साथ फेंकने पर शीर्ष पर प्राप्त अंकों का गुणनफल 12 गुना करेंगे तो 12। बताइए कहां से शुरू होगा? गुना करेंगे तो 12 ना चाहिए, कहां से? 2 में कौन कौन आ जाएगा? 2 6 ना, इनमें 3 4 4 3 6 2, क्या हो जाएगा? 4 ना, 4/36, 4/36, 1/9, यानी दोनों पासों पर जो अंक आएगा उसको गुना करेंगे तो कितना ना चाहिए? 12।
दोनों पासों पर जो अंक प्राप्त होगा उसको गुना करने पर 12 आना चाहिए। उसकी प्रायिकता क्या होगा? तो उसकी प्रायिकता देखिए 4/36 1/9। आगे बोलिए, आगे कौन है? 26 दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर 6 आने की प्रायिकता। तो 6 6 के बार आएगा 1/36 1/36। और बोलिए, दो पासे को फेंका जाता है तो पासे के ऊपर आने वाले अंकों का योग 9 से बड़े, 9 से यानी जोड़ेंगे ना तो 9 से 12 आना चाहिए। तो 9 से 12 आना चाहिए, जोड़ने पर 9 से 12, 9 से 12 ना कहता है जी। तो 9 से 12 बताइए, एक में तो आएगा नहीं, 2 में भी नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, 6 3 9, 3 6 नहीं, 4 से आएगा ना, 4 से आएगा। 4 से कहां से आएगा? 4 6 4 6 5 5 5 6 नहीं आएगा, 6 4 6 5 6 6 9 से 12, योग 9 से 12 होना चाहिए। तो सब सही है ना? 6 को है 6/1/9 1/9 आंसर। और है, चलिए अब कुछ दो तीन पॉइंट जो है जनरल क्वेश्चन जो है अब उस पर आएगा, उसके बारे में हम बताएंगे। तो बताइए, आपको पासा वाला क्लियर हो गया जी? अठार के बोलो यस या नो? पासा वाला क्लियर हो गया? सुनेगा लेकिन पीछे वाला मनीष भाई समझ में आया हो? तो भकुआर कैसे रहता है रे? एकदम भकुआर रहता है, एकदम नहा हुआ के नहीं आया है, माथा दर्द दे रहा है। तो लिख न लो 1/36, बाई मिस्टेक लिखाया होगा, गलती से लिखा गया होगा, है ना जी? चलिए आगे ध्यान देगा, 1/36 सॉरी 1/6 कर लो, 9 लिखा गया है, ध्यान देगा। पासा वाला क्लियर हो गया? कुछ है? तो देखिए 36 घटना है तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं कि इतने, हो सकता है और भी क्वेश्चन चेंज कर दे। 9 से 12, 10 से 12, 10 से 12 हाँ ये करेगा, 6 6 12 है ना, 11 10 से 12 आई जाएगा। उसी तरह बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग आंसर देंगे, है ना? तो पासा में, एक पासा में के घटना? के गो? अभाज्य संख्या के गो? भाज्य संख्या के गो? सम संख्या के गो? विषम के गो? दो पासा में घटना के गो? 36 गो। बाकी सेम अंक प्राप्त के गो होगा? 6 गो सेम अंक, 6 गो प्राप्त होगा। बाकी तो पूछने के आधार पर आप बना सकते हैं ना। तो अब जो ध्यान रखना है, पासा बता दिए, सिक्का क्लियर हो गया 0 से लेके हीरो तक। में ये नहीं कि कुछ बचल खुचल है, आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल, यानी आपको फार्मूला के साथ साथ क्वेश्चन भी हल कर दिए नहीं जी। और थ्योरी के साथ कुछ कुछ हो गया, प्रैक्टिकल भी हो गया, क्वेश्चन भी हो गया, फार्मूला भी हो गया, सारा चीज हो गया। ये नहीं कि क्वेश्चन है, पासा के बारे में भी क्वेश्चन ढेर मनी हो गया, सिक्का के भी क्वेश्चन ढेर मनी हो गया, तो हो गया था। अब कुछ जनरल क्वेश्चन है, वो ध्यान देगा कैसे आएगा, है ना? क्वेश्चन ध्यान दीजिए, जनरल क्वेश्चन। जैसे मान लो कि लिख दिया कि एलिफेंट, क्या लिख दिया? एलिफेंट, है ना? एलिफेंट लिख दिया, एलिफेंट सही है? अब इसमें कह देगा कि बताइए ये जो आपका लिखा हुआ है एलिफेंट, इसमें जो लेटर है, तो लेटर तो दो ये प्रकार के होगा, या तो वोवेल होगा या तो कॉन्सोनेंट होगा। वोवेल और कॉन्सोनेंट जानते हैं? वोवेल और कॉन्सोनेंट जानते हैं जी? वोवेल बताओ कौन कौन होता है? ए ई आई ओ यू, है ना? अब बाकी छोड़ के कॉन्सोनेंट हो गया, 5 को छोड़ के बाकी कॉन्सोनेंट हो गया। तो कहेगा कि बताइए दिए हुए लेटर में वोवेल
यानी भोवेल की प्रायिकता क्या होगा, भोवेल की प्रायिकता क्या होगा। तो आप पहले गिन लो, मैंने क्या बोला था कि बता टोटल नीचे, तो टोटल नीचे, तो टोटल के 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नीचे हो गया। भोवेल कौन कौन है, 1 2 3, तो 3/8, 3/8 यानी कोची के कथा प्रायिकता निकालने के लिए भोवेल, भोवेल कॉन्सोनेंट कहेगा तो बाकी है ना, कॉन्सोनेंट कहेगा लिख लीजिए। ऐसे भी आएगा क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, नहीं समझे। अगर ऐसे पूछता तो गड़बड़ा जाते हैं, पहले नहीं बताते तो। लेटर देगा 12, ये नहीं कि छोटा नहीं देगा, बड़े दे देगा। एजुकेशन दे देगा, एरोप्लेन दे देगा, है ना। भोवेली में कौन कौन है, ई है और 2 ई है, 1 ये है ना। अब बताइए एरोप्लेन, एरोप्लेन में कॉन्सोनेंट की प्रायिकता क्या हुआ, एरोप्लेन, एरोप्लेन कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है एगो है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कॉन्सोनेंट कौन कौन है, आर हो गया, पी एल एन, 4/9 है ना। कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट की प्रायिकता, कोची के कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट याद रखेगा, ये 5 को भोवेल छोड़ के बाकी हो जाएगा कॉन्सोनेंट, है ना। बनेगा कि नहीं बनेगा, सुनो लेकिन ये आप समझ गए, एरोप्लेन हो गया, एलिफेंट होगा, इस तरह से और भी क्वेश्चन अगर आता है मीनिंग दे देगा और कह देगा कि भोवेल कौन सा निकालिए, तो बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम तो। अच्छा बताइए, जनरल क्वेश्चन में थैला वाला, गेंद वाला कलम वाला क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत तो ना है। उसमें तो लाल हरियर पीयर है ना, अच्छा खराब पेन आएगा तो बन जाएगा। उसके बाद बताए थे सिक्का वाला, सिक्का वाला भी बन जाएगा, 2 सिक्का और 3 सिक्का। तो याद है 1 सिक्का में क्या घटना, 2 सिक्का में क्या गो, 3 सिक्का में, पासा में 1 पासा में 6 गो और 2 पासा में 36। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन तुम लोग को आएगा तो बना लेगा कि ना बना लेगा, तो ध्यान रखिए। सुनो अब यहाँ पे ध्यान देगा, ये तो हो गया टोटल, तो लगता है कि बता ही दीजिए, है ना। तो तुम लोग क्या करेगा, ये वो क्वेश्चन 58 नंबर बताते हैं, 58 नंबर देख लीजिए। अंठावन नंबर देख लो, 1 से 30 तक संख्याओं में, 1 से के तक 30 तक संख्याओं में ऐसा अंक चुनना है कि चुना गया संख्या अभाज्य संख्या होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अभाज्य संख्या। तो बताओ 1 से 30 तक में अभाज्य संख्या कौन कौन आएगा, बताइए। 2 3 5 7 11 13 17 19 29 27 कैसे, 27 तो करे ज्यादा, कितना होगा। अच्छा बताइए अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता क्या होगा, अभाज्य संख्याओं का प्रायिकता, अभाज्य संख्याओं का प्रायिकता 1 से 30 तक संख्या लगातार है, उसमें अभाज्य संख्या कितना है वो देखना है। तो अभाज्य संख्या देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, और कोई बीच में छूट गया का हो, कैसे भी कटेगा, और बोलो नहीं ना, नहीं छूटा है, तब गिनो के गो है, 2 4 6 2 10 गो है ना, 10 गो के गो आ गया टोटल, टोटल के गो, नीचे कितना लिखाएगा, नीचे के गो लिखाएगा,
अरे नीचे कितना लिखाएगा? 23 है। ऊपर कितना लिखाएगा? 10 दिया है आंसर। हम बताए थे ना कि क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है ना। क्वेश्चन क्या करेगा? कैसनो पूछ देगा। नहीं समझे? ओहो अगला क्वेश्चन हो गया, समझ गए वाला। अच्छा बताइए तो एजुकेशन लिखिए। एजुकेशन, एजुकेशन में भोवेल 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 का प्रयोक्ता, भोवेल का बिठा देना इसको। भोवेल का प्रयोक्ता एजुकेशन में भोवेल कितना है? कौन कौन है? यू ए आई ओ नहीं ई यू 5/9 हो। अच्छा ए से जेड तक, ए से जेड तक में भोवेल का प्रयोक्ता, भोवेल का 5/26 है ना। 5/26 लिख लो। 5/26 टाइम हो गया। जब 5/26 ए से जेड तक जो एबीसीडी का जो अक्षर है, एबीसीडी के अक्षर में के गो अक्षर होता है? टोटल के गो होता है? अब भोवेल के गो होता है? 5 होता। 5/26। अच्छा बताइए और भी कोई के प्रॉब्लम है? लड़का लड़की बताइए जी। कोई के प्रॉब्लम नहीं है? सब महारथी हो गए, महाज्ञानी। अरे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? सब एकदम ज्ञानी हो गए। अच्छा तुम लोग क्या करेगा कि ये वाला पूरा बना लेना, फिर से रिवीजन कर लेना। खाली बचेगा कोई वाला ताश वाला, कोई वाला बचेगा तो ताश वाला जो है बता देंगे, है ना। ताश वाला तुम लोग पूरा रिवीजन कर लेगा का? नहीं अभी नहीं, कल तो सूरज सर का क्लास है, तो सूरज सर क्लास के बाद जो है हल्के ना टाइम मिलेगा, तो हल्के टाइम मिलेगा तो रिवीजन कराएंगे। कुछ कराएंगे रिवीजन। ताश वाला में कम से कम 1-1.5 घंटा टाइम चाहिए। नहीं समझे? तो जिस दिन क्लास रहेगा या मतलब सर नहीं आएंगे तो वो दिन क्लास लेंगे। तो रिवीजन करते रहो। माद मादिका बहुलक प्रायिकता ये सब रिवीजन करिए। नहीं समझे? तो ताश वाला जो है जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन, जिस दिन या क्लास रहेगा उस दिन पढ़ाएंगे स्पेशल। बाकी दिन अगर टाइम बचेगा तो उस दिन रिवीजन कराएंगे। कुछ कराएंगे रिवीजन। तो इसमें ध्यान रखना है, अब घर से बना के लाना है ना। रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, जाइए आप लोग भी, बहुत गर्मी है। गर्मी ना है।